दोस्तों, जाट आरक्षण की मांग को लेकर भरतपुर जिले में 2 सभाएं आयोजित की गई है और पहली बैठक शहर के एक मैरिज गार्डन में आयोजित की गई। इस बैठक में पूर्व कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे विश्वेंद्र सिंह शामिल हुए। इस मौके पर विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि मेरी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी से फोन पर वार्ता हो गई है। उप मुख्यमंत्री ने वार्ता के लिए कमेटी बनाने के लिए बोला है और विश्वेंद्र सिंह डिप्टी सीएम दिया कुमारी का हवाला देते हुए कहा कि उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखने के लिए तैयार हैं। इसलिए पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने विजयपाल सिंह और मनुदेव सिनसिनी को संयोजक बनाया है और वार्ता के लिए 11 सदस्यीय कमेटी गठन करने के लिए कहा गया है। यह जिन लोगों की कमेटी बनाएंगे जयपुर और दिल्ली वही कमेटी वार्ता करने जाएगी। और इस मौके पर पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि राजस्थान के 3 जिले भरतपुर, डीग और धौलपुर जिलों के जाट समाज ने केंद्र में ओबीसी आरक्षण की लड़ाई पिछली सरकार में भी लड़ी थी और जब मैं मंत्री था इस दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार को चिट्ठी भी लिखी थी और मंत्रिमंडल के हस्ताक्षर भी हुए थे, लेकिन केंद्र ने अभी तक इस पर कोई विचार नहीं किया है। वार्ता कमेटी को लेकर पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश में अब बीजेपी की सरकार बन गई है और सुबह से ही मेरी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी से वार्ता हुई है, मुख्यमंत्री से भी वार्ता हुई है और ये कहा कि आप कमेटी बना लीजिए और एक दिन पहले बता दें, उनका स्वागत है और इसके लिए हम केंद्र सरकार को सिफारिश चिट्ठी लिख देंगे। ये भी कहा कि अगर बीजेपी के एक मुख्यमंत्री केंद्र को चिट्ठी लिख देंगे तो इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि आरक्षण हमारा हक है और आरक्षण लेकर रहेंगे। ये भी कहा कि पहले हम वार्ता करेंगे और अगर वार्ता से बात नहीं बनेगी तो उसके बाद निर्णय करेंगे कि आगे क्या करना है। सरकार का रुख सकारात्मक है। मेरी मुख्यमंत्री से और उप मुख्यमंत्री से वार्ता हुई है और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम आपकी जितनी मदद होगी उतना करेंगे। दूसरी तरफ आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नेम फौजदार के नेतृत्व में चल रहे महापड़ाव में भरतपुर के जाट समाज के अलावा धौलपुर, डीग और करौली जिले से भी जाट समाज के लोग जयचौली पहुंचे और यहां पर नेम सिंह फौजदार ने कहा कि शाम 5 बजे तक वो निर्णय कर लेंगे कि आगे रणनीति क्या होगी। आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नेम सिंह फौजदार ने 3 फरवरी तक केंद्र सरकार से वार्ता के लिए कहा था, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार से वार्ता के लिए बुलाया नहीं गया है। जयचौली में महापड़ाव को 18वां दिन भी बीत गया है और नेम सिंह फौजदार ने आगे की रणनीति बनाने के लिए जिले भर के जाट समाज के लोगों को इकट्ठा किया है और समाज की सरदारी 5 बजे के बाद आगे की आंदोलन की रणनीति बनाएगी। आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नेम सिंह फौजदार ने कहा कि जयचौली में महापड़ाव का दिन लगातार गुजर रहा और जिले में कुल 3 महापड़ाव चल रहे। सरकार हमारे धैर्य की परीक्षा ले रही है और हम गांधीवादी तरीके से परीक्षा दे रहे हैं, लेकिन अब आर पार की घड़ी का फैसला आ चुका है और जिले भर के समाज को इकट्ठा किया गया है। सभी अपने अपने विचार रख रहे हैं और आर पार की लड़ाई का फैसला होगा। ये भी कहा कि जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक महापड़ाव नहीं हटेगा। आंदोलन की रणनीति संघर्ष समिति के लोग तय करेंगे और निश्चित ही अब आंदोलन सड़क और पटरी पर जाने को मजबूर है। तो दोस्तों, इस खबर में इतना ही। राजस्थान से संबंधित और भी अपडेट को पाते रहने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबा दें।